कर बुलंदी। ऐसे प्रोफेसर का स्टूडेंट बनना था, मेरी लाइफ बन गई है। मैं मशहूर हो चुका। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? कुछ भी नहीं, आप सीट पर बैठे भाई। लो, इतनी सी बात कहने नहीं आता। स्टॉप! ये तुम्हारे आने का टाइम है? ये क्लास है, कोई तुम्हारा कमरा नहीं जब मुंह उठा के अंदर आ जाओगी। गेट आउट! रोने की बजाय इस पे पर्चा कटवा दो, इसको मैं ठीक कर दूंगा। टेक योर सीट। क्या बात है? मेरे अब्बा जी मरहूम कहते थे। क्या? सॉरी सर। तुम्हारे अब्बा मरहूम ही कह रहे हैं, तशरीफ रखो। थैंक यू सर। तुम क्यों रो रहे हो गंजे तक? वैसे मैंने कहा प्रोफेसर रो रहे तो स्टूडेंट रो ही नहीं रहे। खबरदार कोई कहेगा यक पक कोई नहीं करेगा। देखो मैं कह रहा था कि खुद ही को कर बुलंद ठीक है, लेकिन गुड मॉर्निंग। ये किधर आ गया मुंह उठाकर? सर ये आपका स्टूडेंट है, दूर से ऐसे लगता है जैसे सांप इस्त्री किया हुआ है। खामोश! गौर से इसको देखे लगता है जैसे कागज वाली किश्ती है। होता है तुम्हें क्या होता है? टेक योर सीट। ओके सर। इधर इधर। गुड, वेरी नाइस। तो मैं कह रहा था कि एक्टिंग के बारे में ये तुम्हारे आने का टाइम है? ये आने का टाइम है तुम्हारा? सॉरी से काम नहीं चलेगा। एक अंग्रेज की सॉरी से काम नहीं चलेगा। बनती है। मैंने कुछ चौका नहीं मारा। एक मिनट, अब नहीं बोलना, चले बैठ जाइए। बैठे। एक मिनट प्रोफेसर। ठीक है, आप तशरीफ रखें, आप बैठे, तशरीफ रखें, आप भी तशरीफ रखें। स्टूडेंटों के साथ बड़ी रहत बरत रहे हैं, हम मत रहे हैं। अरे एक्सक्यूज मी, जो मैं कह रहा था कि खुद ही यार खुद कह रहे हो कि सर इससे भी पूछे देखो कितनी लेट आया है। ये बाहर से कुंडी लगाओ और बाहर ही चले जाओ। चलो शाबाश। गालिबन प्रोफेसर साहब है, मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई। सर सुबह दोपहर शाम दवाई मेरी जाएगी। प्लीज सिट। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आज चूंकि क्लास में हमारा पहला दिन है और आज के दिन हम जिंदगी के फलसफे के बारे में बात करेंगे, तो स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ प्रॉप्स हैं जिनकी मदद से आज के चैप्टर पे रोशनी डलेगी। आप कुछ जादूगर हैं सर? प्लीज, मैंने आपसे कहा ना। लो सर इसको पूछे जो सबसे लेट आया है, पेवा का बुरखा पहन के। इधर आ जा नानी अम्मा। सॉरी सर, शायद ये तवील शख्स ये नहीं जानता कि बगैर इजाजत खास तौर पर रजिस्टर रूम में किसी के घुस जाना ये कितना बड़ा जुर्म है, और जुर्म में इनको कितनी सजा हो सकती है। और इनको तो मैं कम से कम उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा। बदवा दे देंगे। वजह क्यों? मस्त है। सर मैं आपकी एक स्टिल ले सकता हूँ? और कैमरा छोटा है, सॉरी। प्रोफेसर सर, ये आपके लिए मैडम ने भेजा है। प्रोफेसर सॉरी सर, इधर आओ ना। तुम क्या उधर गधे से बन के खड़े हो? थैंक यू सर, बट सॉरी। क्या लिख रहे हैं? टॉम एंड जेरी 6:05 पे लगेंगे। नहीं, लिख रहे हैं बूम बूम मफरी। My name is Professor Jamil Ahmed Jamil. Stop it. इसमें तालियां बजाने वाली कौन सी बात है?
सर इतना बड़ा प्रोफेसर पहली दफा हमने देखा है या प्लीज, मैं खुशामद पसंद नहीं करता। हाँ, और दूसरी बात, यहाँ क्लासरूम में डिस्टरबेंस भी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए काइंडली अपने मोबाइल फोन की बेल बंद कर दीजिए। सर मुझे जरा आधा घंटा लगेगा। क्यों? मेरा मोबाइल घर है, मैं फिर बंद करके आता हूँ। ओके, टेक इट इजी। एक्सक्यूज मी सर, मेरे चैम्बर के बाहर 2 लड़के मोटर बाइक पे आए और उन्होंने चैम्बर मारा है और मेरा मोबाइल छीन के ले गए। मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं। ओह, वेरी सैड। तशरीफ रखिए। आप फिक्र ना करें, आपके फोन की बेल मैंने ऑफ कर दी है। ओके, सर मैं एक्टर कितनी देर में बन जाऊंगा? ये किसकी फोन की बेल बजी? सॉरी सर, वो मुझे पता नहीं है बटन का। वो ना इसको थरथल्ली पे लगा दे, मुझे बटन का नहीं पता सर। व्हाट डू यू मीन बाय थरथली? सर वो वाइब्रेट। ऑफ कर दीजिए। सिट डाउन। सॉरी सर। हाँ, तो मैं आपको ये बता दूं, ये किसके फोन की बेल हुई है? कौन है ये जाहल? मेरा फोन तुम्हारे पास लगा है। किस गधे के फोन की बेल हो रही है? किस गधे ने फोन ऑफ नहीं किया? सॉरी। सॉरी, हमें बोल रहे हैं, गधे से बोलो। जिसका फोन आया। हेलो। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गियर में डिफेक्ट है। हाँ हाँ, उसको ठीक कर दो। और सुनो, वो जो राइट साइड का शीशा है उसको भी देख लेना जरा, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू थैंक यू। अब मुझे फोन ना करना, मैं क्लासरूम में हूँ। सर बगैर स्टीयरिंग के आ गए? सॉरी, मैकेनिक का फोन था। मैं माफी चाहता हूँ। जी, तो स्टूडेंट्स, आज चूंकि आपका क्लास में पहला दिन है, इसलिए तारुफ हो जाए। जी आप? अब्दुल सुरैया। अब्दुल सुरैया, ये क्या नाम हुआ? खामोश। जी रोइए। अब्दुल मेरे अब्बा जी मरहूम का नाम था। तो अब्बा जी का नाम अपने नाम के बाद लगाइए ना। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे अब्बा जी के नाम से याद करें। अब्बा जी मरहूम हेड क्लर्क थे। सारी जिंदगी उन्होंने रिश्वत नहीं ली, हमेशा हक हलाल की कमाई से प्लाजे बनाए, नए मॉडल की गाड़ियां ली। हाय अब्बा जी, क्यों चले गए आप? इसी वजह से रोई है या प्रोफेसर साहब की शक्ल देखकर रोई? खामोश। अब ये बताइए कि रोने के अलावा क्या करती हैं? बस दिन रात उन्हीं को याद करती हूँ। वो भी ऊपर आपको याद कर रहे हैं। खामोश। मेरा मतलब है, जॉब क्या करती है? मेरा अपना बुटीक है, अब्दुल सुरैया बुटीक। प्रोफेसर साहब, मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था। डर गया। बस अब्बा जी की रूह की ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। तो एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती हैं? मरते वक्त वसीयत करके गए थे कि सुरैया, जब तक तुम्हारी कोई फिल्म रिलीज नहीं होगी, मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस तो फिल्मों में काम करें क्योंकि वो जल्दी रिलीज हो जाती हैं। हाय अब्बा जी। तशरीफ रखिए। जी आप? मेरा नाम बानो है, घर वाले मुझे प्यार से मानो कहते हैं। आप ये एक्टिंग क्यों सीखना चाहती हैं? सर मुझे एक्टर बनने का बहुत शौक है। तशरीफ रखिए। आप? राजू, रोजनामा।
खैर खैरियत से। जर्नलिस्ट हो? कौन सा जनरल जी? सहाफी हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कितना कमा लेते हो? एक गल सुन ले प्रोफेसरा, उत्ते दी कमाई पाके तकरीबन 20,000 रुपया। यानी रिश्वत लेते हो? ना सोनिया ना, मैं कर दे उत्ते आला पोर्शन किराए ते दिता होया है, ओदी गल पे करना वा। तो एक्टिंग क्यों सीखना चाहते हो? असल च मेरे विच एक्टिंग दे जरासीम परे ने। तो किसी अच्छे से साबुन से क्यों नहीं नहाते? सर वो एक्टिंग के जरासीम सर, नहाने वाले जरासीम की बात नहीं कर रहा मैं सर। ओह, बैठो। सर थैंक यू सर। सॉरी सर, ये क्या है? सॉरी सर, बैठिए थैंक यू सर। खामोश। नहीं जी आप? सर मेरा नाम जुबी है। ज़ूबी ज़ूबी ज़ूबी। आप पहले भी गिर गए थे? जी नजरों से सर। जी। एंड आई वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस। करती क्या है? घरों में काम करती है सर। What rubbish! Stop it! Sir, I do nothing. I just enjoy life. एक्टिंग क्यों करना चाहती है? सर मैं चाहती हूँ मैं छा जाऊँ। छा गई है शहजादी। छा गई है। ये छा गई ये धुंध है। तशरीफ रखिए। जी आप? मैं खुदा करे कि कभी तुम पे को मुकदमा बने, फिर आपको पता चले कि मैं कौन। नाचीज को कहते हैं रियाज अहमद एडवोकेट। तो काम क्या करते हैं? अरे अपना पेशा ही बताया आपको, वकील हूं। तो आपको एक्टिंग सीखने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? देखिए एलर्जी है मुझे, ये तस्वीर में मुझे एलर्जी है। रखो इस कमरे में रखो, वरना खींच दूंगा अदालत में तुझे। जी कहने का मतलब आपका कि मैं अदाकारी क्यों सीखना चाहता हूं? क्यों सीखना चाहता हूं? शौक है। जरा नुमाया होना चाहता हूं। तशरीफ रखिए। हाँ शुक्रिया। जी आप? मैं सर? जी। ये बरकत स्टेशन मास्टर जनाब। सर ये ट्रेनों को ट्यूशन पढ़ाता है सर। आप मास्टर हैं? जी स्टेशन मास्टर जी। एक्टिंग क्यों सीखना चाहते हैं? वो दरअसल लोगों ने मुझे कहा कि मैं दिलीप कुमार लगता हूँ। वाह वाह वाह। डॉक्टर इसे हार्ट का अटैक तो नहीं हो गया? शट अप! वैसे मैं माफी चाहता हूं, एहतियात कीजिएगा, इस बात का दिलीप साहब को पता नहीं चलना चाहिए। तशरीफ रखिए। बहुत मीठा मीठा पिस्तौल है। जी आप? इंस्पेक्टर मुश्ताक तवाना फ्रॉम थाना शमाली। ये आप तारुफ करवा रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं? आपको क्या डराना है जनाब, आप बस मुझे एक मर्तबा एक्टर बना दें। हीरो बनने का बहुत शौक है। अच्छा। आई एम सॉरी। ये आपने जुमों को दम दिया हुआ है। पहले कभी एक्टिंग की है? पुलिस में हूं अली जान। हर रोज अफसरों को ये यकीन दिलाता हूं कि इलाके में सब खैर खैरियत है। और वो मान जाते हैं? जी हाँ, मान भी जाते हैं और यकीन भी करते हैं। इसका मतलब है कि वो भी एक्टर हैं? वो एक्टर होते तो आपसे सीखने आते, कैसी बातें करते हैं आप। तशरीफ रखें। जी आप? वो आए क्लिनिक पे हमारे, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको देखें कभी अपने टीके को देखें। मेरा यही तारुफ। आई एम डॉक्टर लुकमान। डॉक्टर लुकमान नहीं, हकीम लुकमान होता है। होता है? होता है नहीं, होता था। आई एम डॉक्टर लुकमान है। यस माय टमाटी टॉस। एक्टिंग? एक्टिंग किस लिए सीखने आए हैं?
शुक्र है कि हमें यह भी किसी ने पूछा कि हम एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं। वो इसलिए कि हम डॉक्टर हैं और जो ये एक्टर लोग हैं ये डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हम भी इसीलिए एक्टिंग सीखना चाहते हैं प्रोफेसर। डॉक्टर आपको काफी बीमारियां हैं। वैसे थैंक यू डॉक्टर। ओह थैंक यू प्रोफेसर। आपसे भी बात होगी भाई। ओके अब सर वो मुझे आपसे कुछ कहना था। सर वो उसकी बड़ी बात सुनते हैं 1 मिनट में। देखो हमें कह रहा है बैठ जाओ। इतना टॉर्चर करते हैं सर वो मैं आपसे क्या बताइए। मैं कहना चाह रही थी सर वो मैं ना हीरोइन बनना चाह रही हूँ। ऑब्जेक्शन भैया, बता के बोला कर। मैं अपनी हमसाई वोकला से ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी हीरोइन बनना चाहती है, फिल्मों वाली या पीने वाली? खामोश। सिट डाउन। शुक्रिया। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ये जहन में रखिए, अगर किसी ने क्लासरूम में किसी लड़की को छेड़ा तो पहले दिन 1000 रुपया जुर्माना होगा, दूसरे दिन छेड़ा तो 2000 रुपया जुर्माना होगा, तीसरे दिन सर आप पर डे को छोड़िए, आप साल का पैकेज कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, आज के हिसाब से मुझसे 5000 रुपया पेशगी ले लीजिए। सर मेरे पास 500 रुपया, मैं 50% छेड़ सकता हूँ। सर अगर इन साहब ने मुझे छेड़ा तो मुफ्त। तो ये सब लाफ्टर खत्म होने के बाद हमारी बाहमी गुफ्तगू में ये तय पाया है कि मैं अपनी मोकला को जितना मर्जी छेड़ूं, ये मुझसे पैसे नहीं लेगी। सर जी देखिए ना, राजू मुझे छेड़ा है। नहीं सर ये झूठ बोल रही है, अगर मैं झूठ बोलूं मेरा मुंह काला हो जाए। अगर छेड़ रहा है तो 1000 रुपया पकड़ लो। आइए आप मेरी सीट पर बैठिए। सिट डाउन। गुना पपे बैठो। मानो बिल्ली। ये इस एकेडमी की प्रिंसिपल हैं मैडम मोना। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीटू। कैसी जा रही है क्लास? जी एवन, ये आज चूंकि पहला दिन था इसलिए सबके साथ तारुफ हुआ जी। स्प्लेंडिड। देखिए आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी तकलीफ हो तो आप बिला झिझक मुझे आकर बताइएगा। मैं आपकी इजाजत से, अगर मेरी तरफ तवज्जो हो आपकी, तो मैं आपसे कोई सवाल कर सकता हूँ? तो पूछना मैं ये चाहता था कि क्या आप भी एक्टिंग करती हैं? नहीं, मैं ऐसी लड़की हूँ। हमने किताब क्यों सीखनी है? माफ कीजिएगा, आप ऐसी हैं, लड़की नहीं है। लेक्चर के बाद मेरे ऑफिस में आइएगा। मैं आपकी इजाजत से एक बात पूछना चाहता हूँ जी। कि क्या हमारे पेपर्स भी होंगे? जी बिल्कुल। क्या आप सबको अच्छा एक्टर नहीं बनाना? जी। बहुत ज्यादा ठीक हुए। शुक्रिया। चलिए आप सब प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुनिए, आप सबसे बाद में मुलाकात होती है। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी। मैडम आपके पास गाड़ी है या मैं छोड़ रहा हूँ? डाउन। आइए आज का पहला लेसन शुरू करते हैं। ये जो एक्टिंग है ये बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए आज देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। वाह। रियाज साहब आप और मिस सुरैया आप यहाँ तशरीफ लाइए। क्यों नहीं? दुआ कीजिए। जी। अल्लाह आपको जल्दी उठा ले। बाय। थैंक यू।
रियाज साहब, फर्ज कीजिए कि आप एक इंसान हैं। पहली बात पहली झूठ। राइट। आई मीन फर्ज कीजिए कि आप एक बुरे इंसान यानी बदमाश हैं, और ये जो मिस सुरैया हैं ये आपकी बेटी हैं। अब फंसा। Why are you laughing? बड़ी अफसोस की बात है सर, आप भी मोहल्ले वालों की तरह मेरे बाप को बदमाश साबित करना चाहते हैं। Oh no no no, मिस सुरैया, ये फर्ज करना है, फर्ज करना है। तो फर्ज ही करना है तो आप इनके बेटे बन जाएं। मैं आपको ये कैसे समझाऊं कि ये एक्टिंग में कोई सचमुच का माँ या बाप थोड़ा ही बन जाती है। अच्छा, फर्ज करना है। यस, एक्टिंग करनी है। यस, ये हुई। हाँ, अब फर्ज कीजिए कि ये आपके बाप हैं और आपने अपने इस बदमाश आई मीन झूठ मूठ के बदमाश बाप को ये कायल करना है कि बदमाशी छोड़ दो। और रियाज साहब, आपने आगे से आप दीदा हो जाना। कौन सा दीदा? नदीदा जो प्लेट में ज्यादा चावल डाल लेता है और खाता कम है। आप दीदा आई मीन आपकी आंखों में आंसू उतर आएंगे। चले, ये मुश्किल काम है। आप ऐसे कीजिएगा कि आप दुखी हो जाइएगा। नहीं, जब वो कहेगी। अच्छा, तो तभी नहीं, जब वो कहेगी। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। जब वो कहेगी फिर आप ये कीजिएगा। ठीक है। यस, तो एक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह माय गॉड, ये आप बाप हैं और ये बेटी है। चले छोड़ें इस जुमले को, छोड़ें। मैं आपको एक दूसरा जुमला देता हूं। आपने कहना है कि बेटी अगर मैंने बदमाशी छोड़ दी तो ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। ठीक है, ये कहना है। ये बेटी अगर मैंने बदमाशी छोड़ दी तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। आप भी कुछ बोलिए ना। सर, आपने मुझे नहीं कहा कुछ बोलने को। खुद कंसीव करते हैं। अच्छा, खुद। लेकिन क्या कहना सर जी? चलिए ये कहिए कि जिन लड़कियों के बाप बदमाश होते हैं उनके घर से डोलियां नहीं उठती। यस। जी, मैं समझी, शायद मैंने ये कहना है। ओह, आपने ही कहना है। अच्छा, मैंने। ओके सर, देखिए मैं कैसे कहती हूँ। जिन लड़कियों के बाप बदमाश होते हैं। एक मिनट, पहले उनको बोलने दें। एक्सक्यूज मी, मेरा टैलेंट आया होगा, कोई नई लड़की ट्राई कर ले मेरे साथ। टैलेंट पहले बनने दो, फिर जाया होगा या सेफ होगा। ठीक है। बेटी अगर मैंने बदमाशी छोड़ दी तो ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। जो बाप बदमाश होते हैं उनकी कभी शादियां नहीं होती। बाप होता ही वो है जिसकी शादी हो चुकी होती है। हाँ सर, मैं तो ये भूल ही गई थी। ये कोई इतना भी कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है जो भूल जाओ। चलो कहो। बेटी अगर मैंने बदमाशी छोड़ दी तो ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। जिन लड़कियों के घर में डोलियां होती हैं उनके घर से बदमाशियां नहीं उठती। गलती होगी सर। जवाब दुरुस्त है, वहां तशरीफ ले जाइए। क्या बात है। यस, ये होता है प्रोफेसर, ये होता है ऑथेंटिक फैसला। क्या बात है। बहुत अच्छी।
इसमें तालियां बजाने वाली कौन सी बात है? तो इससे पहले कौन सी बात थी तालियां बजाने की? प्रोफेसर भाई, जी सर। तुम ये कैरेक्टर कर लोगी? कौन सा बाबा? बेटी वाला। चले बोलिए। बेटी, अगर मैंने बदमाशी छोड़ दी तो ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। मैं तो केबल का बिल भी अदा नहीं कर सकूंगा। रियाज साहब, ये केबल का बिल बीच में कहां से आ गया? जरा मैंने जुमले को जरा खूबसूरत करने की कोशिश की। हो, हम बदमाशी की बात कर रहे हैं, गुर्बत की नहीं। मुश्ताक साहब। सर। आप रियाज साहब की जगह ले लीजिए। सर वो पता नहीं बेचते भी हैं या नहीं। क्यों मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये किरदार कीजिए रियाज साहब की जगह। थैंक यू सर। सर, ऐसे बड़े अफसोस की बात है, आप मुझे समझ नहीं सके। अदालत में मुलाकात होगी। आपको याद है आपको क्या कहना है? आप बेफिक्र हो जाए सर, मुश्ताक सब संभाल लेगा। ओ गुड, शुरू कीजिए। आपके पास कंघी होगी, बाल ठीक कर। प्लीज डोंट इंटरप्ट। इस सीन में बिखरे हुए ही चाहिए। शुरू कीजिए। बेटी, बेटी। मुश्ताक, मुश्ताक। जी सर। बेटी इधर है। सर मेरा घर इधर है, मेरी बेटी उधर है। प्लीज प्लीज मुश्ताक, ये तुम्हारी बेटी इस वक्त बनी हुई है, ये एक्टिंग हो रही है, तुम्हारी असली बेटी नहीं है। सर ये मुझसे बड़ी है, लोग मानेंगे नहीं कि मेरी बेटी है। देखो मुश्ताक, मोहम्मद कबीर खान साहब उस वक्त टीन एज में थे जब उन्होंने मोहम्मद अली साहब का बाप का रोल किया था। हाँ वो तो बड़े लोग हैं ना सर। तुम भी बड़े हो जाओगे। चलो शुरू करो। डोंट लाफ। सर सारी एक्टिंग ही खत्म कर दी आपने। तो कहना क्या था वो, इसमें था वो निकल गया। वो क्या कहना था? अच्छा पूरा डायलॉग सुनो। जी सर। तुमने कहना है कि बेटी अगर मैंने बदमाशी छोड़ दी तो दुनिया वाले हमें नहीं जीने देंगे। यस, ओके। बेटी अगर मैंने बदमाशी छोड़ दी बेटी, तो ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। नहीं जीने देंगे, नहीं जीने देंगे। मुश्ताक। जी जी सर। मुश्ताक, खुदा के वास्ते इतना नहीं रोना, इसे नॉर्मल मूड में करो। तो सर बेटी रोकती क्यों नहीं है? बेटी का? अच्छा नॉर्मल मूड में। हाँ, हाँ मूड रखो। हाँ नॉर्मल। बेटी को तो आप डरा रहे हैं भाईजान। बेटी अगर मैंने बदमाशी छोड़ दी तो ये दुनिया वाले, सर ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। नहीं जीने देंगे, जीने नहीं देंगे। मुन्नी मुश्ताक। सर मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे ये कर... मुश्ताक। जी सर। मुश्ताक। जी सर। गो बैक। शुरू तो करा सर। वहां दफा हो जाओ जहां से उठ के आए हो। सॉरी सर। भाई टिंड के ऊपर कपड़ा दो, लश्कारे पड़ रहे हैं। राजू तुम आओ। थैंक यू सर। सबके जाओ। सर थैंक यू।
जी बोलिए। बेटा, अगर मैंने बदमाशी छोड़ दी तो दुनिया हमें जीने नहीं देगी। खुदा के लिए पापा, खुदा के लिए पापा ऐसा मत करो। ओहो जुबी, पापा नहीं कहना, तुम एक बदमाश की बेटी हो, किसी बैंक मैनेजर की बेटी नहीं हो। देखो बेटा, अगर मैंने बदमाशी छोड़ दी तो दुनिया हमें जीने नहीं। सर टाइम क्या हुआ? क्या हुआ? सर वो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, खाना बहुत अच्छा मिलता है सर। सॉरी सर, आप नाराज ना हो सर, मैं सर कॉन्फ्रेंस छोड़ सकता हूँ सर, क्लास नहीं। सॉरी सर। प्लीज बोलिए। बेटा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी तो सॉरी सर, सॉरी सॉरी, मैं सर कर रहा हूँ सर। सर इनसे कहें कि दोबारा बोलें। हाँ भाई बोलो, दोबारा बोलो, बोलो। बेटी, अगर मैंने बदमाशी छोड़ दी तो ये जमाना मुझे जीने नहीं देगा। जिन लड़कियों के बाप बदमाश होते हैं उनकी टोलियां नहीं होती। सर बेटी तो चली गई है सर। जाओ भाई, तुम भी जाओ। ओह थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। किधर जा रहे हो? वो सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर, खा पी के अभी आया। इधर आओ वापस। और कुछ खाना है? किया कुछ भी नहीं है तो खाना जाना है। क्या आप लोग वाकई एक्टिंग सीखने के लिए आए हुए हैं? जी सर कभी ना कभी तो हम सब एक्टिंग सीख ही जाएंगे। ये मौजज़ा इस सदी में होता हुआ तो नजर नहीं आता। ऑब्जेक्शन सर, पैदाइशी तौर पे कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं होती। मेहनत करने से इंसान कुछ भी बन सकता है। एग्रीड, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इंसान सही लेन पे आ जाए तो उसे कभी ना कभी मंजिल मिल ही जाती है। अब्बा जी मरहूम कहते थे कि जो काम ना आता हो उसे बार बार करना चाहिए। हाय मेरे अब्बा जी। मेरा तो एक मशवरा है सर जी, इस सारी क्लास को ना ड्राइंग रूम का एक चक्कर लगवा दें, देखना ये फर एक्टिंग करेंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये तो 5 कॉलमी खबर बनेगी। कुछ डॉक्टर साहब, आप भी कोई मशवरा दीजिए। शुक्र है कि आपकी नजर हम पर भी पड़ी, लेकिन मैं मशवरे का 1000 रुपया लेता हूँ। 1 और 7 3 0। सिर्फ 1000 रुपया, मैं पूरे 10,000 रुपए लेता हूं। लेकिन मुझे वो 1000 मिल जाता है और मैं नकलवा लेता हूं। गरीब लोग हजारों में खुश हो रहे हैं। अरे मुझे देखो, मैं रोजाना करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। वो कैसे? यार यही समझ नहीं आ रही। बाहर में जाओ। अपनी गाड़ी की चाबी तो दे दीजिए। वो मेरी गाड़ी तो वर्कशॉप में है। मैंने चाबी ही तो मांगी है आपसे, गाड़ी तो नहीं मांगी। चाबी गाड़ी के साथ होती है। मुझे इतने जरूरी काम से जीपीओ तक जाना था, मैं कैसे जाऊं? एक्सक्यूज मी, आप लोग चाहें तो सॉरी, आप चाहें तो मेरी गाड़ी ले जा सकते हैं। थैंक यू। कहाँ खड़ी है? बाहर खंबे के साथ बनी हुई है और चिमटे पर लिखा हुआ है राजू साहफी। जरा ध्यान से चलाइएगा क्योंकि बार बार चैन उतर जाती है। Shut up! दोबारा इस किस्म का मजाक किया ना आपने मुझसे तो मैं आपको एकेडमी से बाहर फेंकवा दूंगी। सॉरी मैडम, वो प्रोफेसर साहब, आप प्लीज जरा मेरे ऑफिस में आ जाइए ना। मैडम प्लीज देखिए, मेरी बात तो मैडम के सामने जुबान नहीं खोलते। प्रोफेसर साहब, इसके मुंह में थर्मामीटर दे, सारा दिन नहीं बोलेगा। मैंने पहले भी कहा है कि आपस की गुफ्तगू से परहेज कीजिए। बहरहाल ये फैसला तो हो गया कि आप लोग अभी कच्चे हैं। सर हम क्या तरबूज हैं? खामोश। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी आपकी एक्टिंग कच्ची है, आप एक्टर कच्चे हैं। लेकिन खैर, ये एकेडमी हमने इसीलिए खोली है और आप भी यहाँ इसीलिए आते हैं कि आपको एक अच्छा एक्टर बनाना है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। हर कोई
एक एक ऐसा झूठ बोले जो बिल्कुल सच लगे। सर, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। बेबाक और खरी सहाफत का तर्जमान, रोजनामा खैर खैरियत। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर का काम इंसानियत की खिदमत करना है, पैसे कमाना नहीं। आज शालीमार ट्रेन अपने वक्त पे लाहौर पहुंच रही है। सर, मैं सोच रही हूँ। बस बस आपके लिए इतना ही काफी है। सर, मेरे बारे में तो खैर सभी गवाह हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं। तशरीफ रखिए, आपका जुमला सबसे अच्छा है। देखिए, आपसे ये जुमले मैंने ये बताने के लिए बुलवाए हैं कि एक्टिंग भी एक झूठ होता है जिसे सच करके दिखाना होता है। ओके? लेकिन ये झूठ ऐसा होना चाहिए जिससे मुआशरे को सुधारा जा सके। सर, ये मुआशरा तो सिर्फ डंडे से सुधर सकता है। एक्टिंग भी डंडे की तरह होती है जो सीधा दिल पे वार करती है। और सर, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। आपके पास शान का नंबर होगा? नहीं। कोई बात नहीं। अब्बा मरहूम कहा करते थे कि इंसान को हर हाल में सब्र कर लेना चाहिए। मोहम्मद राना का तो नंबर होगा ना आपके पास? शफकत चीमे का है, चाहिए? रहने दीजिए। जी वो जी वो छुट्टी हो गई है ना जी। कहीं डिनर पर चलते हैं ना? जी वो असल में ना जी डिनर, लेकिन मैडम मुझे आप मैडम नहीं गुड़िया कहा करिए ना। गुड़िया जी, वो असल में प्रोफेसर साहब जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना? क्या जी? कि मोहब्बत अंधी होती है। हाँ जी, वो होती है जी, मगर दुनिया अंधी नहीं होती जी। ओहो, दुनिया की परवाह कौन करता है आखिर? लेकिन वो देखे, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रोफेसर साहब, मेरे तो वो भी नहीं है ना। ओहो प्रोफेसर साहब, बच्चे होते हैं, सबके होते हैं। हाँ जी। लेकिन बच्चों की खातिर आपको अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए ना। लेकिन वो मेरी बेगम मेरी कुर्बानी दे देगी ना जी। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है और उनकी इतनी परवाह है तो आप यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? बल्कि आप मुझसे फ्री भी क्यों हो रहे हैं? जाइए यहाँ से, जाइए अपनी बेगम के पास। अच्छा जी, मुझे जरा थोड़ा फ्री होने दें जी। मेरा मतलब है कि जाने दें ना। तुम सब क्या देख रहे हो? क्या इससे पहले कभी कोई जवान और खूबसूरत लड़की को नहीं देखा क्या? हाँ, देखा भी नहीं होगा। पता है, मिस वर्ल्ड बन सकती हूँ मगर नहीं बनूंगी, मुझे शौक ही नहीं है। मुझे 9 लाख मंगल मुझे